नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रशांत है और आज हम फिर जुड़े हैं एक साथ। और आज हम बताने वाले हैं आपको एक दुखद घटना जो आज हमारे एक जंगी फाइटर के साथ हुई, यानी कि तेजस के साथ हुई। तेजस विमान हमारा अपना भारत निर्मित विमान है, जो कि अब तक का सबसे एडवांस जहाज जो भारत की तरफ से बना है, और अब जो कि बड़े बड़े देशों के जहाज़ों को टक्कर दे रहा है, वो आज दुबई के मखदूम एयरपोर्ट पे क्रैश हो गया। 600 करोड़ की लागत से ये जहाज हमने बनाया था, और दुबई एयर शो, जो कि बहुत फेमस एयर शो है दुनिया का, वहां पर इसका डिस्प्ले हो रहा था। भारतीय समय अनुसार शाम को 3:30 के आसपास ये विमान जब उड़ा, तब इसमें कुछ तकनीकी खामी के कारण ये विमान जमींदोज हो गया, जिसमें हमारा एक जो वीर सपूत था, एक महान पायलट था, वो शहीद हो गया। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले 2024 में भी पोखरण में इस विमान में कुछ गड़बड़ी आने के बाद ये विमान क्रैश हो गया था। तब एक अच्छी बात थी कि हमारा कोई भी जो पायलट था, वो इसमें कुछ भी उसको नहीं दिक्कत हुई थी, कुछ भी उसने सेफ इंजेक्ट करके अपने आप को बचाया और उस जगह से दूर ले गया जहां पर कई मकान बने हुए थे, और उस खाली जगह में उस विमान को गिराया जहां पर कोई जो है हताहत नहीं हुआ वहां पर। सेम आज यहां पर भी हमें देखने को मिला दुबई में, जब इस विमान को जब उड़ाया गया और जब इसको लैंड होना था, जब इसको जेट उल्टा जब यू टर्न लेते हैं जहाज अपना करतब दिखाते वक्त, तब ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते हैं दोस्त, ये जी फोर्स कहलाया जाता है, जो कि जी फोर्स जब जहाज यू टर्न लेता है, वापस अपना करतब दिखाता है, तो उसे जी फोर्स कहते हैं। और उसका नुकसान दोस्तों बहुत कुछ होता है, जैसे सिर का खून जो है वो खून जो है दिमाग में चढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा जो है प्रेशर आपके दिमाग में पड़ जाता है। आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि जब विमान हम वापस मोड़ते हैं उसी डायरेक्शन में जिस हमें उड़ रहा है, तो कभी कभी हमारा जो खून है वो हमारे सर में आके हमारी जो है आंखों को धूमिल कर सकता है। और यही शायद कुछ हुआ है इस विमान के साथ, जहां हमारा जो हमारा वीर सपूत था, वो शहीद हो गया। 600 करोड़ की लागत से ये जहाज दोस्तों हमने बनाया था। 1983 में हमने इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जब दुनिया अपने अपने जहाजों को लेकर बहुत इतराती थी, तब भारत ने सोचा कि अब हम अपना मेड इन इंडिया जहाज बनाते हैं। तो 1983 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और 2001 को पहली उड़ान इस तेजस विमान की हमने देखी। और क्या खूब जहाज है ये, छोटा जहाज, लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो इसके टारगेट्स हैं, वो बड़े बड़े जहाजों को जो है फेल करता है। और इसमें जानकारी ये भी है दोस्तों कि अब मार्क 1 जहाज, जो कि तेजस को मार्क 1 अपडेट किया गया है। 2025 में इसका एक टेस्ट भी हुआ था, बड़ा सफल हुआ था वो टेस्ट। उसके बाद 2021 में इससे पहले 83 जो है मार्क 1 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जो है
HAL को दिया था कि इस विमान को बनाया जाए। और अब उसके बाद 2030 तक कहा जाता है कि 180 जहाज बनाने का टारगेट है, यानी 180 मेक इन इंडिया जहाज बनाए जाएंगे भारत में। तो बहुत हद तक जो है दोस्तों ये दुखद है, लेकिन इससे पहले अगर हम अपने विमानों की बात करें तो कई विमान हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, जिसमें सुखोई 30, MKI, राफेल और इसके अलावा MiG-29 जैसे भी जहाज हमारे पास है। और जेट का जो एक ताकत है हमारे जेट की, वो तेजस ने पूरी कर दी। इससे पहले दोस्तों अभी जब ये हादसा हुआ तो कल परसों एक मैंने वीडियो भी देखा था कि एक गलत वीडियो सोशल मीडिया पे जो है डिस्प्ले कर रहा है कि तेजस का जो फ्यूल इंजन है वो नीचे से लीक कर रहा है, जबकि वो पूरी तरह गलत था। हमारे देश में बैठे या बाहर दुश्मन बैठे हुए हर एक चीज जिससे भारत की छवि धूमल हो, कोई कमी ना रह जाए, वो बाज नहीं आता है। लेकिन हमने जो है दिखा दिया था ऑपरेशन सिंदूर में कि हम क्या चीज हैं और हम कैसे बिना अंदर घुसे भी बैठे बैठे ही आपको खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान। इतना सस्ते में आसानी से मत लेना हमें। दोस्तों मैंने बात कर रहा था सुखोई 30, MKI की, राफेल की, मिराज की, और इन खूबियों में से एक हमारा राफेल जहाज जो कि हमने फ्रांस से लिया था, और अब हमारा तेजस भी हमारे पास है। तो अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और हमें यही नहीं रुकना है, हमें और आगे बढ़ना है। हम दूसरे देशों पे अब ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपना क्यों नहीं बनाते हैं जहाज। तो कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा इस विमान जो आज गिरा है ये बहुत दुखद है, और सबसे ज्यादा दुखद है कि हमारा वो जाबाज पायलट जो शहीद हो गया इस हादसे में। देखिए दोस्तों, इसकी मैं आपको थोड़ी खूबी बता देता हूं कि मार्क 1 तेजस की खूबियां क्या थी, क्यों हम इतना इसकी तारीफ करते हैं। सबसे पहले इसके जो 50% कलपुर्जे हैं, जो कि इसके इक्विपमेंट्स और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भारत में ही तैयार होते हैं। उसके बाद जो इसकी टेक्नोलॉजी है वह इजराइल के EL-M2052 रडार के साथ और ताकतवर हो जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि एक साथ ये 10 लक्ष्यों पे एक साथ टारगेट कर सकता है, यानी कि एक तीर से 10 निशाने जो है ये विमान लगा सकता है। 460 मीटर के छोटे से रनवे पर भी ये आराम से टेक ऑफ कर सकता है, कोई विमान नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा भारतीय तेजस विमान 460 मीटर की लेंथ वाले रनवे पे आराम से लैंडिंग कर सकता है। और चौथा, ये सबसे हल्का विमान है दोस्तों, 6500 किलो का इसका वेट है। और सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि लाइट वेट जहाज है उसमें से तेजस भी एक है। इस विमान के बाद गिरने के बाद जो भारतीय वायुसेना है उसका बयान भी आ गया था, जहां उसने इस विमान पे गिरने के जो है बहुत ही दुख व्यक्त किया था और कहा था कि ये दुखद है और ये ऐसी दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, क्योंकि आज इस दुबई एयर शो का आखिरी दिन था और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दूसरी या तीसरी बार है दोस्तों जब दुबई एयर शो में भारतीय तेजस ने अपने जलवे दिखाए, और आगे भी दिखाएंगे और इससे ज्यादा खतरनाक दिखाएंगे, और हम सही सलामत वापस अपने जहाजों को वापस भी लेके आएंगे। तो कई चीजें दोस्तों, इसके खूबियां जो है मैं गिनाते रहूं तो रात भर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा अपना विमान है। हमारे जो हम जितना पैसा बाहर के देशों में उनके जहाजों को लेके बनाते हैं या मंगवाते हैं उनसे, उतने में हम
अपना जहाज बना लेंगे और उतना खतरनाक जहाज बनाएंगे कि चाइना भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि ये विमान जब अपना डिस्प्ले दिखा रहा था तो 8 मिनट का टाइम हर जहाज को दिया जाता है, तो 8 मिनट तक इस जहाज को अपना कर्तव्य दिखाना था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। ये विमान कर्तव्य दिखाते हुए ही जमींदोज हो गया, जहां हमारा एक जाबाज पायलट शहीद हो गया। भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे के आसपास की ये घटना है और 2:15 बजे इसको शुरू होना था और 2:23 यानी दुबई के टाइम मैं आपको बता रहा हूं इसको खत्म होना था। और हादसे के तुरंत बाद 2 घंटे के लिए सारे डिस्प्ले बंद कर दिए गए और जो राहत काम शुरू होना था उसको उस टाइम पे शुरू कर दिया गया। उस 2 घंटे के बाद दोस्तों फिर से एरियल डिस्प्ले शुरू हुआ, क्योंकि किसी के लिए समय नहीं रुकता है, तो जो गया उसको भी हम नहीं रोक सकते। सुखोई 57 ने अपना जलवा दिखाया इस एक्सीडेंट के बाद। सुखोई 57 भी बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है। भारत बहुत सोच समझकर ये फैसला ले सकता है कि ये सुखोई 57 विमान भारतीय बेड़े में शामिल हो, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति अगले महीने भारत आने वाले हैं और बहुत संभव है कि इस सुखोई 57 रक्षा सौदे और कई बड़े समझौते पुतिन अपने साथ लेके आएंगे और पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों हारे नहीं हैं, हम फिर भी जीते ही हैं और दुश्मनों को सबक भी सिखा दिया है, ये दुनिया ने देखा है। भारत ऐसे ही अब दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बना है। ऐसे ही कामों से हम और आगे बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि एक दिन दुनिया हमारे कदमों में होगी और हम सुपर पावर होंगे। हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे खेल, हमारा हर एक वो उपलब्धि जो दुनिया में हमेशा से सराहनीय कही जाती है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम ऐसे ही अपने नए टेक्निक से दुनिया को हैरान करते रहेंगे। तो इस दुखद दुर्घटना के बाद हम अपने उस पायलट को गमगीन विदाई देते हैं और दुख व्यक्त करते हैं कि हमारा जाबाज पायलट आज शहीद हो गया। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे हादसे ना हो और हम दुनिया को अपनी ताकत इससे कहीं ज्यादा दिखा सके। जय हिंद, जय भारत।